हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में मैं आपके लिए लगातार जो एंशिएंट विचारक हैं, भारत के जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उनके वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मैंने मनु और कौटिल्य के विस्तार से आपको एक एक टॉपिक पढ़ाते हुए बहुत सारे वीडियो आपको डाले हैं और आशा है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। और इन्हीं वीडियोस की श्रृंखला में मैं ये प्रश्नावली आपको कौटिल्य की लेकर आ रही हूँ और आज मैं आपको इसका फोर्थ जो पार्ट है, चतुर्थ भाग जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु कौन है। आपने मंडल सिद्धांत, मैंने आपको पहले बता दिया है कि मंडल सिद्धांत में 12 राजा होते हैं। इसमें आक्रांत, आक्रांसार, अरिमित्र, मित्र, पार्ष्णिगहा, आक्रांत, सारगहा, ये बहुत सारे होते हैं। विजिगीषु होता है। तो इन सब में से जो केंद्र बिंदु है यानी मुख्य जो राजा है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, जिस राजा का हम अध्ययन कर रहे हैं, देखिए वो सामान्य, इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे यदि आक्रांत, आक्रांसार, अरिमित्र, विजिगीषु। अभी आप अर्थ देखें तो विजिगीषु कौन है? जो विजय की इच्छा रखता है, यानी हमारा जो आंसर है वो है विजिगीषु। विजिगीषु का मतलब जो विजय की इच्छा रखता है वही तो ये सारे कार्य करेगा कि वह अपने मित्र, शत्रु जो भी है उनकी पहचान करेगा और आगे चल के इस मंडल के अनुसार कार्य करेगा। तो ये हमारा आंसर है इसमें विजिगीषु। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? अधिकरण से मतलब है अध्याय। 20 अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं या 10 अध्याय हैं। आपने यदि मेरे वीडियो पहले देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि इसमें कितने अध्याय हैं। तो स्टूडेंट, यदि नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अब आप देख लीजिएगा। इसमें जो है वो 15 अध्याय हैं और इसका आंसर है 15 अध्याय या 15 अधिकरण। और ये पूरे जो अधिकरण है वो सारे राजनीति से संबंधित है। जैसे यदि मैं मनु की मनुस्मृति की बात करूं तो उसमें 12 अधिकरण है, 12 अध्याय हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 अध्याय जो हैं वो राजनीति से संबंधित हैं, 7वां और 8वां। लेकिन जो कौटिल्य है उसके जो पूरे 15 अध्याय हैं अर्थशास्त्र के, वो सारे के सारे राजनीति से संबंधित है, युद्ध से संबंधित हैं। अब है कौटिल्य के अनुसार युद्ध के कितने प्रकार हैं। ये आज यदि आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आपको ये आंसर कोई इसका ढूंढना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो 2 प्रकार बताए हैं, 4 बताए हैं, 3 बताए हैं या 5 बताए हैं। तो देखिए कौटिल्य ने 3 प्रकार बताए हैं युद्ध के और इसका जो आंसर है वो है सा। अब हम देखते हैं कि जो ये 3 प्रकार बताए हैं ये कौन से हैं 3 प्रकार। प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तूष्ण युद्ध, ये 3 प्रकार बताए हैं। जो प्रकाश युद्ध है उसमें क्या होता है कि जो नियम है, प्रकाश मतलब धर्म युद्ध, सूर्यास्त से सूर्यास्त तक होता है, पूरे युद्ध के नियमों का पालन किया जाता है, बराबर के व्यक्ति से युद्ध लड़ा जाता है। इसके अलावा कूट युद्ध में नियमों का पालन नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से युद्ध लड़ लिया जाता है। और जो तीसरा तूष्ण युद्ध है उसमें विषैले हथियारों से युद्ध लड़ा जाता है या रासायनिक हथियारों का या गलत हथियारों का प्रयोग किया जाता है, वह तूष्ण युद्ध की श्रेणी में आता है। तो 3 प्रकार बताए हैं कौटिल्य ने। अगला जो है कि किसने कहा, कोटेशन, कि कौटिल्य का राजा मनु के राजा की तरह सत्ताधारी नहीं है, क्योंकि कौटिल्य संविदा सिद्धांत का समर्थन करता है, राजा को सर्वे सर्वा नहीं बनाता है, तानाशाह नहीं बनाता। और संविदा सिद्धांत में आपस में जो राजा और प्रजा है दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और राजा अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, और यदि राजा कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो व्यक्ति उसको हटा सकते हैं, पद से उतार सकते हैं। तो ये किसने कहा है? UN घोषाल ने, HN सिन्हा ने, प्रभुदत्त ने या श्याम शास्त्री ने। तो इसका आंसर अ है। उन्होंने कहा है, UN घोषाल ने ये बात कही थी कि जो कौटिल्य का राजा है वो मनु की तरह सत्ताधारी या तानाशाह नहीं है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, किसने कौटिल्य की पुस्तक का, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उनकी, बहुत देर से मैं पढ़ा रही हूँ, अर्थशास्त्र कर रही हूँ, मैं पहले वीडियोज में भी किया है आपको, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। श्याम शास्त्री, विनर, HN सिन्हा या सीजर बोर्गिया।
तो देखिए, आपको यदि आपने पहले वीडियोस पढ़े हैं या आपने कौटिल्य के जो भी आपने पढ़ा है कौटिल्य के बारे में, तो आपको ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कि इनकी पुस्तक का जिसने अनुवाद किया और कौटिल्य को उभार कर लेकर आए, क्योंकि अभी तक जो एक्चुअली पुस्तक संस्कृत में है और इंग्लिश में आने के बाद ही पता चला कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि बहुत राजनीति के मामले में प्रकांड पंडित और यथार्थवादी विचारक है। अरस्तू के समान भारत में राजनीति को जन्म देने, मतलब राजनीति शास्त्र का एक स्वतंत्र विषय का दर्जा देने वाले हैं, वो है व्यक्ति श्याम शास्त्री। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भारतीय राजनीति विज्ञान को है इनका, कि ये अर्थशास्त्र को खोज कर लाए, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करा और आज इतने बड़े विचारक के बारे में हमको पता है, हम पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है श्याम शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसका प्रमुख विषय क्या है? व्यापार है, राजनीति है, धर्म है या लोक प्रशासन है? व्यापार मतलब आर्थिक गतिविधियां हैं क्या केवल, या राजनीति है, दंड नीति राजनीति राजशास्त्र, धर्म है, धर्म की बातें हम करते हैं, या लोक प्रशासन है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है राजनीति, क्योंकि कौटिल्य ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि जो पूरे 15 अधिकरण है वो राजनीति के बारे में है और राजनीति ही के बारे में ये सारी बात करते हैं। तो इसलिए इनका सही आंसर जो है वो है राजनीति, राजशास्त्र या दंड नीति के बारे में कौटिल्य ने अपने सारे अधिकरणों में बताया है। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पुराने जो वीडियो हैं उनके सबके कार्ड्स आपके लिए इसमें पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और उनके बारे में आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।